हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था भौतिक परिवर्तन, अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक परिवर्तन। तो हमारा टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? कि जब पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ अर्थात पदार्थ के रंग, अवस्था, आकार, घनत्व, आयतन के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो तो उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो केमिकल चेंजेस हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पहली विशेषता क्या है कि भौतिक गुणों के साथ साथ कौन से गुण भी बदलेंगे? रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होगा। तो भौतिक गुण प्लस रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन इसमें हो जाएगा। रासायनिक गुणों में परिवर्तन। नेक्स्ट है कि ऐसा परिवर्तन कैसा होगा कि उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है। तो ये परिवर्तन है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन कि जब अभिकारक से उत्पाद बन जाता हो लेकिन उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनता हो, ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमें याद रखना है कौन सी है? अनुत्क्रमणीय है। जो भौतिक परिवर्तन था वो उत्क्रमणीय था क्योंकि वो दोनों दिशाओं में होने वाला था, और ये केवल एक दिशीय परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कैसा है? एक दिशीय परिवर्तन है। नेक्स्ट के परिवर्तन स्थायी है या अस्थायी? भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन था जिसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः पुराना पदार्थ प्राप्त हो सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, अर्थात ये स्थायी परिवर्तन है। एक बार पदार्थ बन जाने के बाद हम उसे वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्या इस परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है? तो हाँ, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, उसमें पुराना पदार्थ ही रहता है। तो यह है रासायनिक परिवर्तन के विशेषताएं। अब हम देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल कौन कौन से, उदाहरण कौन से जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि दूध से दही बनना। दूध से क्या बनना? दही बनना। दूध से दही बनने के बाद दही को वापस दूध में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। तो एग्जाम्पल किसका है? यह रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में या जीव जंतुओं में जो पाचन की क्रिया होती है, पाचन क्रिया भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अपने पास श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन क्रिया। इसी तरह है कि मोमबत्ती का जलना, या यूं कहें कि जितनी भी दहन की प्रक्रिया होती है, दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। तो दहन की सारी प्रक्रियाएं भी किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यदि देखें तो यह है मोमबत्ती का जलना। जबकि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जलना रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, और आपके पास ऑप्शन है कि भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है या फिर दोनों हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जवाब होगा दोनों, क्योंकि मोमबत्ती जलने के बाद कुछ अवशिष्ट के रूप में तो मोम के रूप में तो बचता ही है, इसलिए दोनों ही इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दोनों ऑप्शन में नहीं है और केवल जलना पूछे तो इसमें कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे किण्वन की प्रक्रिया। किण्वन की प्रक्रिया जैसे कि शराब का बनना और इसमें इडली डोसा बनना, ब्रेड बनना, जो सारी प्रक्रिया है वो भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फलों का पकना। फलों का पकना, कागज का जलना, तो ये है रासायनिक अभिक्रिया के एग्जाम्पल है जिनके बारे में हमने देखा है। इसी के साथ एक एग्जाम्पल और याद रखना है कि लोहे पर जंग लगना, जंग लगने की प्रक्रिया भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि लोहा वायु और नमी की उपस्थिति में आने पर उनके साथ क्या अभिक्रिया करके लोहे पर जंग लग जाता है, और लोहे पर जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है। इसी तरह चांदी पर कौन से रंग की परत जमा होती है? तो चांदी पर काले रंग की परत का जमा हो जाना, काले रंग की परत जमा होना। इसी तरह तांबा, कॉपर, तांबे पर हरे रंग की परत जमा होना भी कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर
चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो हमने आज पढ़ा है रासायनिक परिवर्तन, साथ ही इसके बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।